पढ़ाई मेरी छूट गई थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। आई टोल्ड यू राइट कि व्हेन आई वाज इन 5th 4th तब वो इशू आने लगा था, और वो इशू एक लेवल पे इतना हो चुका था कि ओके अब पैसे नहीं है भरने के स्कूल में, तो अभी तुझे स्कूल नहीं जाना है। पर खुद से कुछ पढ़ाई कर रहे थे? नॉट जब मैं मुंबई आया, बट उसके मुंबई आने के 1 साल बाद, मतलब 6-8 महीने के बाद, यही जो ये सीखने वाली ना थैली, वो 10 दिन लगे जो थैली सीखने में, उसके बाद जो 6 महीने थे, वो 6 महीने के बाद मैं था कि मैं लोगों को पकड़ के सिखाता था कि इधर आ मैं तेरे को सिखाता हूँ क्या करना है। तो 6 महीने में उतना फायर हो चुका था मैं कि वो बाजार ही वैसा था, लाइक कोर मार्केट, स्ट्रीट मार्केट के आपको बाहर खड़ा है ना, कस्टमर को पकड़ के कस्टमर को बेचना है ये माल ये वो। और 60 रुपीज़ पर डे मेरे को पहले दिन ही 60 रुपीज़ रात में मिला था, एंड आई वाज सो हैप्पी। बहुत खुश था मैं, क्योंकि मैं उससे 1 साल पहले जब 12 साल का था, मैं जब जॉब कर रहा था गांव में, बिफोर माय मॉम्स डेथ 2006 में, तब मैं 800 रुपया पर मंथ काम कर रहा था गिफ्ट शॉप में। तो उस वजह से मुझे 1800 रुपया पर महीना बहुत ही बड़ा लगा कि मैं 800 से 1800 पे पहुंच गया, एंड आई वाज सो हैप्पी। आंटी को दिया पैसा, एंड लाइक ओके दिस इज लाइफ। तो एवरी डे बस यही लाइफ थी, यही कर रहा था। 6 महीने के बाद मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया आता था वो पढ़ रहा हूँ, आता ही नहीं है इंग्लिश, बट धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। फ़हीम वो जो बॉस का बेटा था, जो सेठ का बेटा था, वो आता था दुकान पे, तो फ़हीम वो पढ़ाई वढ़ाई करता था, मैं उससे पूछता था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोस्त कब यूज़ करते हैं, दीज कब यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे पूछ के थोड़ा बहुत ऐसा शौक से सीखता था। इंग्लिश गाने सुनता था मैं, पता नहीं मतलब क्या होता है। पॉडकास्ट से पहले हमने आपकी एल्बम सुनी यस, और अलग अलग गाने थे, हर गाने बहुत अलग वाइब थी। बहुत और अलग। एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, वो मल्टी डायमेंशनल। और हार्दिक पांड्या, हाँ, ठीक है, ऑलराउंडर। हाँ वो हो गया। आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो, और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए अब तक, मुझे लोगों का कैरेक्टर समझ जाता है पहले आधे घंटे में। आपको जेन्युइनली क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है, ये आपका पर्पस है लाइफ का, हाँ करेक्ट? हाँ। ठीक है। और आई एम श्योर कि मान लो अगर आपका एक रैप फेज स्टार्ट हुआ, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसके बाद आप कुछ और करोगे, करेक्ट? शायद मूवी, शायद स्माइल क्यों कर रहे एल्बम में एक लाइन है कि लाइक क्या ही बताऊं तुझे टैलेंट के बारे, फैन शॉक भी नहीं होंगे कल को बन गया मैं साइंटिस्ट। जी, ओके। तो वो लाइन भी वही है, क्योंकि ये लाइन भी फैन से ही आ रही है कि भाई तू और क्या कर लेगा भाई, क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इतनी चीजें कर लेता है। तो मैंने वही उसमें बोला है कि वो लोग अब शॉक भी नहीं होंगे कि अगर मैं कल साइंटिस्ट भी बन जाऊंगा, दिल हाँ वो तो था ही साइंटिस्ट बचपन से। एक आर्टिस्ट को हमेशा आर्ट बनाने की ख्वाहिश रहती है। भी वो ख्वाहिश आई एम श्योर कि आपके दिल में हमेशा थी, है और रहेगी। और वो ख्वाहिश के साथ फिर आपको जेल में डाल दिया। तो जब आपने जेल एंटर किया, पहले क्या लगा आपको कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? पहली बात मैं जब अंदर जा रहा था ना, वो मोमेंट आई टेल यू, हम बोलते हैं कि लाइक इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है, या इंसान जब अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसको पता नहीं है क्या करना होता है, तो हम सिर्फ वो देखते हैं चीज़ें, हम कभी महसूस नहीं कर पाते। मैंने वो चीज़ पहली बार महसूस करी कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। आई एम इन दैट जोन कि थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग, एंड मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा एक चीज़ पे ताकि मैं सोचूं कि क्या हो रहा है। वो जंप हो रहा है मेरा थॉट कि अब क्या होगा, उस पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तीनों चीज़ों पे हर एक सेकंड पे जंप हो रहा है। मैं सुकून से बैठ के सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एंड जो भी हो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और वो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मेरे पेट से आवाज़ें आ रही है, मेरा हार्ट बीट फास्ट है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरा हाथ काँप रहा है, डर लग रहा था? सब चीज़ें, सारी चीज़ें। कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें जब आपका हाथ काँप रहा है तो यू कैन फोकस ना कि मेरा हाथ काँप रहा है, बट आपका हाथ काँप रहा है, बट आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आपका हाथ काँप रहा है, बट आपको फिक्र नहीं है कि हाथ क्यों काँप रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चक्कर आ रहे हैं और हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, तो आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हो। तो ये सारे मोमेंट पे ये सारी चीज़ें फील होती है। एग्जैक्टली। बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूँगा, ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? देखो, जेल में जो गया है उसको तो पता ही है, जो जेल नहीं गया उसके लिए ही है, और वो विजुअलाइज करने के लिए उसको अगर एग्जांपल दूं अच्छे वर्ड्स में, मतलब लाइक सबसे वाइज बेस्ट वर्ड आई यूज फॉर दैट इज हेल। आई टेल यू द नर्क। किसी ने देखा नहीं है, बट वी हैव लाइक विजुअल लाइक के जहन्नम या हेल जो भी है कैसा होगा। तो दिस इज द लाइक वेरी प्रिटी वर्ड टू यूज फॉर दैट,
आई टेल यू कि 1% भी नहीं है वो। क्यों? कि सबसे अच्छा वर्ड अगर मैं यूज कर सकता हूँ जेल के लिए तो हेल है। बहुत बुरी जगह। लोगों की वजह से, वाइब की वजह से। पहली चीज तो वही कि मैं जब बोलता हूँ कि इट्स हेल तो आई से कि मैं अपने दुश्मन को भी नहीं भेजूंगा। लाइक अगर मुझे मौका मिले कि तेरे दुश्मन को तू जेल भेज सकता है तो आई से नहीं। क्यों भाई? इट्स दैट बैड। बट क्यों? क्योंकि एक चीज वहां पे करनी होती है, सजा काटना है, मतलब वक्त गुजारना है। और वहां पे एक ही चीज नहीं होती है, वक्त गुजारना। आप सजा में हो, आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो, आपको बोला जाएगा उठ जा, उठना है। आपको बोला जाएगा सो जा, सोना है। आपको बोला जाएगा खा, खाना है। आपको बोला जाएगा नहा, नहाना है। हर चीज आपको वेट करना है ऑर्डर का, या आपको अगर कुछ करना है तो आप बिना ऑर्डर के कर नहीं सकते। इट्स लाइक अ जेल, सजा। और आई थिंक क्या अब हम लोग मूवी में देखते थे कि क्या है 10 साल की सजा, एकदम बहुत नॉर्मल लगता था सुनने में। मैंने वहां पे ऐसे किस्से सुना कि कुछ लोग जब सजा काट के घर गए तो उनका घर ही नहीं था वहाँ। 14 साल सजा काट के जब गए तो दे लाइक मॉल है वहाँ, दे डोंट नो द एड्रेस। घर वाले जो पहले 3-4 साल मिलने आ रहे थे वो अब मिलने आने बंद हो गए थे। अब 6 महीने में एक बार आते थे, फिर 8 साल के बाद 1 साल में आ रहे, फिर 10 साल के बाद 3 साल के बाद बेटा मिलने आया, और पिछले 5 साल से कोई मिलने ही नहीं आया। तो दे डोंट नो कि मुझे बाहर कोई लेने आ रहा है या क्या। दूसरे इनमेट से बात होती? मतलब सबसे होती थी, मेरी बात सबसे होती थी। मुझसे सबको बात करना था। डू यू माइंड कि हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आई डोंट माइंड। मुझे जेन्युइनली जानना है। अगर मैं हाँ होती थी बात, बिल्कुल होती थी। ओके, पर ओके, एक डे के बारे में बताइए। नॉर्मल डे क्या होता था? नॉर्मल डे मेरा ऐसे होता था कि सुबह सबसे पहले प्रार्थना होती थी, तो सुबह 6 बजे। और मैं जो टाइम पे था तब शायद 6-7 डिग्री ठंड थी। सुबह 6-7 बजे, 6 बजे डंडे से धाड़ 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 आवाज़ आती थी और उठना होता था। और तुरंत ही उठना है, मतलब लाइक 30 सेकेंड 1 मिनट में उतना टाइम होता था। उठ गए, प्रार्थना चालू है, खड़े। जैसी प्रार्थना हो होती थी, वो जो आपका बिस्तर है उसको फोल्ड करके कोने में डालो, बस। अब वो ठंडी ज़मीन है, क्या कर रहे हो तुम, कहीं पे कोने में बैठे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ पता नहीं है। आधे घंटे के बाद दरवाजे खुलेंगे फॉर वॉशरूम। आधे घंटे के बाद दरवाजे खुले 45 मिनट्स के लिए। उसमें आपको नहाना है, कपड़े धोने हैं, टॉयलेट वॉयलेट सब पटाना है। जैसे ही उससे 45 मिनट से अंदर आओगे वापस तुम पैक हो चुके हो। अब सुबह चाय आएगी, वो चाय के लिए लाइन लगी है, चाय पी लिया। उसके बाद अब डायरेक्ट दोपहर में खाना आएगा। अब आई टेल यू, वो जो 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जब तक लंच आता था, तो वक्त आपको गुजारना है ना, तो मैं वॉक करता था बहुत अंदर ही सेल में। वॉक करता था। मतलब अब मेरे पैर समझ लो एकदम पत्थर हो चुके हैं वॉक करके, कि मैंने 4-5 घंटे से वॉक कर रहा हूँ। और मैं देखता था कि अब टाइम, तो मैं ऐसे जब घड़ी में देखता था तो वो 7:15 बजे। कितना बड़ा था सर? 15 मिनट। नहीं, मतलब सेल मतलब समझो ना कि आई थिंक आई टेल यू 35 फीट। ओके, 35 फीट। और उसमें बहुत लोग थे। और मैं घड़ी देख रहा हूँ कि 15 मिनट ही हुआ है। आई एम थिंकिंग कि मैं घंटों से चल रहा हूँ, मैं 4-5 घंटे से तो चल रहा हूँ। मैंने इतनी चीजें सोच ली है कि 4-5 घंटा तो हो चुका है। बट जब मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो पता चल रहा है सिर्फ 15 मिनट ही हुई है। और वो घड़ी देखकर, वो 15 मिनट देखकर जो फील होता था कि दिन कैसे गुजरेगा। मुझे उठ के 1 घंटा हुआ है और मुझे फील हो रहा है कि मैं 10 दिन से जाग रहा हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ, अभी खाना आया, उसके लिए लाइन लगाई है। 12 बजे खाना आया, वो खाना खाया, रोटी सब्जी। कैसा था खाना? इट्स लाइक वन मोर सजा। तो खाना हो गया। आई मीन अच्छा खाना देंगे तो लोग सब जाएंगे उधर। अनहाइजीनिक? डू यू नो राइट कि इंडिया में हंगर डेक्स मतलब जो भी है उसमें इंडिया में कितना है, और कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, और कितने लोग हैं जिनको वो जो खाना नहीं मिलते से ऊपर वाले लोग हैं उनको किस तरह का खाना मिलता है, वी ऑल नो राइट। तो उससे भी बुरा खाना है वो, क्योंकि अगर उतना खाना होगा तो ये सब बोलेंगे चलो क्राइम करके अंदर जाते, एटलीस्ट छत रहेगी, सोने को कंबल रहेगा और वो रहेगा, तो वही वो कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो शायद उससे भी बुरा था। और फिर वही वापस वेट करना है शाम के 7 बजे का। 6-7 बजे वापस वो डिनर आएगा, और 8 बजे लाइट कम हो जाएगी, और 8 बजे के बाद आपको सो जाना है। 9 साढ़े 9 बजे तक, मतलब 8 साढ़े 8 बजे के बाद आपको सो जाना है।
यू कैन सिट, उस टाइम में आप You have करते to क्या थे? सोचते कि क्यों हुआ ये क्यों हो रहा है ये बस क्या गलती है, सोचते, बस सोचते, सोच, वही बोल रहा हूँ कि आपका दिमाग खत्म हो जाता है। तो जब दूसरे लोगों से बात करते थे वो क्या कहते थे? बहुत अलग अलग। कोई इंसान बोलता था कि पॉजिटिव साइड दिखाते थे जेल की, और वो पॉजिटिव साइड इतनी नेगेटिव होती थी जैसे? कि लाइक ऐसी होती थी कि ये वाला जो है उसने कुछ नहीं किया है तो छूट जाएगा 1-1.5 साल में। इट्स लाइक दैट सो बैड कि दे नो कि ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, उसको फंसाया है तो उसको 1-1.5 साल लगेगा निकलने में। और ये लोग बहुत ही खुशी खुशी बोलते थे, और कभी कभी ये बोलते थे कि यार ये जेल अच्छी नहीं है, वो वाली जेल क्या बढ़िया जेल है तो ये सारी चीज़ें सुनता था। और कभी कभी कुछ क्राइम ऐसे सुनता था कि इसको कितने साल की सजा है, यार लड़का है यार ये तो इसने मर्डर किए 3, इसने 1 मर्डर किया, इसने इतना ब्रूटल मर्डर किया है। तो लाइक इतना ब्रूटल मर्डर किया है, तो वो इंसान जिसने किया है वो मुझे बताता था कि मैं नहीं मारता तो वो मेरे को मार डालता। और इस तरह की जब बातें सुनता था लाइक या ब्रो बट, और वो बाद में मुझे थोड़ी देर के बाद पता है क्या बोलता था? वो बोलता था कि काश मैं उसको अपने आप को मारने देता। लाइक ही इज बीन देयर फॉर 8 years, कि मैं 8 साल से यहाँ पे हूँ, और एवरी डे आई फील लाइक, मतलब उसका एक्सक्यूज ये है कि मैंने क्यों मारा, उसका रीजन ये है कि वो मुझे मारने आया था, बचाने के चक्कर में मैंने मार डाला उसको, कि मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मेरे को मार डालेगा, आज नहीं तो कल मार डालेगा। तो दैट्स रॉन्ग राइट। अब उसको वो रॉन्ग भी रॉन्ग इतना लग रहा है कि यार मेरे को उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको मेरे को मार डालने देना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ पे आना पड़ा नर्क में। सो इट्स लाइक बोले बोले जिंदा, बोले मरने के बाद नर्क में जाता है, मैं जिंदा नर्क में आया हूँ। उनमें अग्रेशन होती थी जिन लोगों ने मर्डर्स किए होते थे? अग्रेशन नहीं, किसी में अग्रेशन होती थी? नहीं कोई भी झगड़ा नहीं करता था? होते थे झगड़े, बट इट्स लाइक डर लगता है ना कि लाइक जेल में झगड़ा होगा, तुम झगड़ा कर लोगे गुस्से में, होता था, बट फिर तो फटके है दोनों को ये आपने देखा है कभी? हाँ आपको पड़े? मैंने झगड़ा नहीं किया, बट हाँ मैंने झगड़ा नहीं किया, पर कुछ हुआ? हाँ जी। वो तो प्रसाद है वो तो। करनी है बात इसके बारे में? हाँ? अगर नहीं करनी नो प्रॉब्लम। नहीं वो तो एवरीवन नोज, वो प्रसाद की तरह मिलता है, तो क्यों? फॉर नो रीजन। जैसे ऐसे ही जब आपको लाया जेल में, आपको अलाउड नहीं है अंदर, बट इट्स लाइक ऐसे होता है कि यहाँ क्यों खड़ा है 60, इट्स लाइक क्या लिखते थे कुछ भी जेल में? आई टेल यू, लिख नहीं पाया कुछ, दिमाग में बहुत कुछ लेके आया, कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट मैं दिमाग में बहुत कुछ लेके आया हूँ कि ओके आई हैव अ स्टोरीज टू टेल, आई हैव थिंग्स टू से, और आई हैव एक्सपीरियंस कि मैंने क्या देखा है और उससे लाइफ में मेरे क्या चेंजेस आएगा। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट समथिंग देयर, स्पेशली फॉर मी, कि लाइक जिसके दिमाग में हर 10 सेकंड पे चीज़ें ही चेंज हो जा रही है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, बैठे बैठे रो रहा है, तो आई थिंक जेल की वाइब की वजह से? या इट्स वेरी डिप्रेसिंग वाइब, इट्स लाइक बहुत ही अलग माहौल, यू आर बिटवीन 80-100 criminals, or I won't say 80-100 criminals, I'll say 40 criminals and 40 innocent people, because they know and you will feel कि okay यार इसको तो फंस गया ये, मतलब इसने कुछ किया नहीं। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपीरियंस। वही आई टोल्ड यू ना, ये भी कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी कोई भी बात या मेरा कोई भी तरीका स्टोरी टेलिंग का डिस्क्राइब नहीं कर सकता।